हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। तो जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फंक्शन ऑफ क्लास 11, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। और डोमेन और रेंज पे बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू रेस्ट। मिडिल वाला पोर्शन रह गया था, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 30। तो इस वीडियो में आपको उसका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और रिलेशन का ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, सेट्स भी हैं वो आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। जितने भी वीडियोस है उसको सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये फंक्शन डिफाइंड है, इज अ रियल फंक्शन एंड आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन देखो क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ओके। और आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ देन एफ ऑफ टू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, तो देखो इसमें सबसे पहले अंदर वाला जो टर्म है उसको देखेंगे, एफ ऑफ टू है, इट मीन्स फंक्शन गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एफ ऑफ टू, यानी एक्स के वैल्यू आपको क्या पुटअप करना है, टू पुटअप करना है। तो देखते हैं एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, टू, दैट इज टू प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस ऑफ वन। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई वन विच इज इक्वल टू थ्री। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। तो एफ ऑफ ये टू, इसके बदले हम लोग क्या पुटअप करेंगे, थ्री, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एफ, और ये वाला वैल्यू के जगह में हम लोग क्या पुटअप करेंगे, थ्री। तो यहाँ पर आ गया थ्री, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ थ्री है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको थ्री पुटअप करके देखना होगा इस फंक्शन में कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सेम इसी तरह जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू टू लिए थे, अब एफ ऑफ थ्री लेंगे, ओके। अब देखते हैं क्या आता है, देखो थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री माइनस ऑफ वन, तो ये क्या आ जाएगा, फोर बाई टू विच इज इक्वल टू टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एफ ऑफ थ्री, यानी जब x की वैल्यू थ्री पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, टू है, तो यहाँ पर आप टू पुटअप कर दोगे। अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो क्या है, एफ ऑफ टू, यानी जब एफ ऑफ टू यानी जो आप प्रीवियसली निकाल चुके हो यही है, तो इसका वैल्यू लास्ट में सिंपल आप थ्री पुटअप कर दो, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे आपको इसकी वैल्यू थी। तो देखो इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ ऑफ देन फिर एफ ऑफ टू, तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप अंदर वाले टर्म को देखो क्या है, एफ ऑफ टू, इट मीन्स एक्स के बदले आपको टू पुटअप करना है और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फाइंड करो। और जैसे जैसे आगे बोला गया, जैसे थ्री आ गया तो यहाँ थ्री पुटअप करो, इसके बदले थ्री पुटअप की, अब क्या आ गया, एफ ऑफ थ्री, अब एफ ऑफ थ्री निकाल दो, ठीक है। इसी तरह और अगर एफ ऑफ लिखा रहता तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं उसी तरह करना है आपको। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे देख, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज कॉस लॉग ई बेस ई एक्स, ओके, देन एफ ऑफ वन बाई एक्स, एफ ऑफ वन बाई वाई माइनस ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यानी इट मीन्स इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक जिसमें मैंने करवाया है, उसमें आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आई थिंक एक या दो क्वेश्चंस है उसमें जो कि ऑलरेडी मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें भी देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है, कॉस लॉग ई एक्स, ठीक है, ये बेस में ई है एक्स, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने भी टर्म्स हैं इसको अलग अलग फाइंड कर लेंगे और इसका जो भी वैल्यू आएगा फाइनल इसमें पुटअप कर देंगे, उसके बाद इसका फाइनल आंसर देखेंगे और वही आपका इन चारों में कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ लोगारिथमिक जो भी फंक्शंस रहता है उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, जैसे कि लॉग कभी भी
m इंटू एन रहे, सो इट कैन बी रिटन एज, सो कभी भी जैसे log ऑफ m बाई n इस तरह से कभी भी रहे तो इट कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, ठीक है। इन द सिमिलर वे कभी भी log m बाई n रहे, इस टाइप का आपका फंक्शन रहे तो इट कैन बी रिटन एज log m माइनस ऑफ log n, ये हो जाता है। ये कुछ लोगैरिथमिक टर्म्स है तो ये आपको याद होना चाहिए। और वन मोर थिंग, कभी भी जैसे सपोज कर लो 1 बाई एक्स रहे, ओके, सो इट कैन बी रिटन एक्स एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो एक्स के पावर में देखो वहाँ यहाँ 1 है, अगर ये ऊपर इसको ले जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये है कुछ चीजें जो आपको इसमें अप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन में, तो आपको ये सब कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। वन मोर थिंग, जैसे सपोज कर लो लॉग ऑफ कोई भी टर्म है, सपोज a टू द पावर m है, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज m log a, ठीक है। इट मीन्स जो भी आपका वैल्यू रहेगा, कोई भी वेरिएबल है उसके पावर में जो भी टर्म रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो इसमें ये सब चीजें आपको अप्लाई करना होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ 1 बाई एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो x है यहाँ पर, यहाँ x था तो यहाँ पर x था, अगर x की जगह हम लोग 1 बाई एक्स पुटअप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos log बेस e 1 बाई एक्स है, सिंपली कुछ नहीं किया तो जैसे x की जगह में हम लोग 1 बाई एक्स पुटअप कर दिए बिकॉज हमको f ऑफ 1 बाई एक्स चाहिए था, ठीक है। अब देखो इट कैन बी रिटन एज cos log बेस e x टू द पावर माइनस 1, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है 1 बाई एक्स को इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस 1, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या है, x टू द पावर माइनस 1 है, जैसे यहाँ पर बताया कि कोई भी अगर x की वैल्यू में कोई भी टर्म रहे, कोई भी वैल्यू रहे तो ये पहले आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 1 log बेस e x। यहाँ तक क्लियर है, ये किस तरह से हम लोग फाइंड किए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा। सो नेगेटिव एंगल कभी भी cos या sec के साथ रहे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सब चीजें जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है वो आप देख सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, आप उसमें सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने करवाए, देन ट्रिक भी बताया कि आप क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज को कैसे याद रखो, ओके। इट मीन्स दैट cos नेगेटिव एंगल इट मीन्स माइनस ऑफ थीटा मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर में कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर क्या देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच के वो सारा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। सो cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos ऑफ थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज cos और थीटा क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका f ऑफ 1 बाई एक्स का वैल्यू, ठीक है। इन द सिमिलर वे f ऑफ 1 बाई वाई की भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 बाई वाई इज इक्वल टू, देखो सिमिलर जैसे हमने f ऑफ 1 बाई एक्स फाइंड किया है तो सिमिलर इस तरह से आपको इसको भी करना होगा। इट मीन्स x की जगह में आपको क्या पुटअप कर देना होगा 1 बाई वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, ठीक है। अगेन इट कैन बी रिटन एज cos log ऑफ e y टू द पावर माइनस ऑफ 1, ओके। अब यहाँ नेगेटिव है y टू द पावर, तो ये इसी तरह से पहले माइनस यहाँ आ जाएगा और cos माइनस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसमें बताया। तो सेम आप क्या करो, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देती हूँ, f ऑफ 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos log e y। ये समझ रहे ना -1 कहाँ गया, जैसे ये वाला टर्म को उस तरह से सॉल्व किया, सेम उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है आपको, ओके। सो ये 1 बाई एक्स आ गया, ये 1 बाई वाई आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो f ऑफ एक्स वाई एंड प्लस f ऑफ एक्स बाई वाई, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो f ऑफ एक्स वाई सबसे पहले फाइंड कर देते हैं। तो फंक्शन किस में डिफाइंड है, ये वाला, ओके। तो सिंपली इसमें एक्स वाई है तो एक्स की जगह आपको क्या करना होगा, एक्स वाई पुटअप करना होगा। सो इट कैन बी रिटन एज cos log ऑफ e एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये किस तरह से log m इंटू एन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर मैंने बताया विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है log m प्लस log n, ओके। और m के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो x है और n है, n के बदले में y है, ठीक है। सो सेम इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा log e x प्लस log e
वाई। ठीक है, सो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। इन द सिमिलर वे एक्स बाय वाई भी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या फाइंड कर देंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ई एक्स बाई वाई। ओके, अब ये देखो किस तरह से लोगैरिथमिक फंक्शन है m बाय n के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कभी भी m बाय n रहे तो इट इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस ऑफ log n। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज cos ऑफ log e m माइनस ऑफ log n। ठीक है, सो ये समझ गए ये किस तरह से लिख रहे हैं। अब देखो उसके बाद क्या करना है, आप सारे टर्म अलग अलग तो फाइंड कर लिए, जैसे ये हो गया आपका 1/x, ये हो गया 1/y, ये हो गया xy, और उसके बाद है f ऑफ x/y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म पहले ऐड करेंगे, उसके बाद उसको माइनस करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम लोग दोनों टर्म सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, दैट इज f ऑफ xy और f ऑफ x/y। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज f ऑफ xy प्लस f ऑफ x/y विच इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, कॉस ऑफ, यहाँ पर आप देखो दैट इज कॉस ऑफ लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई वाई। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख देते हैं जो भी आपका ये वाला फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, सिंपली जो वैल्यू है सिंपली पुटअप किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, और प्लस ये वाला का वैल्यू आप यहाँ फाइंड किए हो, तो इसको सिंपली यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या है, log e x माइनस ऑफ log e y। ठीक है, तो जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा, आपको ये याद रखना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फॉर्मूला, दैट इज cos ऑफ e प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b विच इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos a cos b। तो इसी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो देखो ये वाले को आप a ले लो और ये वाले को b ले लो। इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो ये a है, ये b है। ठीक है, सो देखो ये सेम इसी तरह से आ गया इस फॉर्मूला में, दैट इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ओके, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इट कैन बी रिटन एज 2 cos a cos b। ओके, 2 cos a की वैल्यू देखो क्या है, ये है, तो ये क्या आ जाएगा log e x, और cos b की वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल, दैट इज log e y। ठीक है, सो देखो इसकी वैल्यू तो आ गई, उसके बाद का क्या प्रोसेस है देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों टर्म को ऐड किया गया था, जैसे हमने ऐड कर दिया, उसके बाद क्या है 1/2 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस f ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज cos log e x log e y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। ओके, अब उसके बाद में देखो ये दोनों टर्म जो आया है इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे माइनस कर देना है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपका वैल्यू दिया है, देखो ये सारा जिसका आपको वैल्यू निकालना है वो सारा चीज हम लोग लिख लेते हैं, ये दोनों माइनस ऑफ ये पूरा होल टर्म। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पहले इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। सो देखो इसका वैल्यू आप क्या निकाले हो, f ऑफ 1/x दैट इज cos log e और x, और यहाँ बेस e है ना, e टू द पावर x नहीं है, ये भी बेस e है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज cos log e x। इन द सिमिलर वे इसका वैल्यू क्या था, cos log e y। ठीक है, तो सिंपली देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और माइनस ऑफ हाफ ऑफ ये होल टर्म दैट इज ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों तो सिमिलर आ गए, इट मीन्स वो कैंसिल होगा और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, e 5। ठीक है, तो ये देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें वन मोर थिंग, कुछ कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, कुछ कुछ उसका ऑप्शंस रॉन्ग दिया गया है,
सो इसका आंसर जो आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। सो अब इसमें सेट्स वाले फर्स्ट वाले चैप्टर में भी अगर आप देखोगे कुछ कुछ ऑप्शंस जो है उसमें इनकरेक्ट है, तो इसमें जैसे 0 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, पर इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, लेट f of x इक्वल टू x दिया हुआ है एंड g of x इक्वल टू 1/x और hx इक्वल टू दिस, देन hx इज इक्वल टू 1 और आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा, आइदर इट इज अ रियल नंबर और इट इज अ रैशनल नंबर और इट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ q। q स्टैंड्स फॉर, जैसे आपको पता है, रैशनल नंबर, और ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो लेट अस चेक, यहाँ पर देखो क्या फंक्शन दिया है, fx इक्वल टू x है ना, और gx इक्वल टू 1/x, यहाँ तक क्लियर है। और hx इक्वल टू क्या दिया गया है, fx इंटू gx। तो लेट अस चेक, तो fx है आपका x और इंटू gx दैट इज 1/x इक्वल टू 1। तो ये तो ट्रू है कि hx इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ तो ट्रू है। अब आपको x की वैल्यू बतानी है कि वो कहाँ से क्या सारे एलिमेंट्स होंगे, आइदर इट इज अ रियल नंबर और अ रैशनल नंबर और आइदर दिस और आइदर दिस। सो यहाँ पर देखो fx फंक्शन क्या गिवन है, x गिवन है। सो अगर मैं डोमेन बोलूँ फंक्शन f का, सो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f मतलब समझ रहे हो, इट मीन्स ये वाला फंक्शन का, इट मीन्स x में इसमें क्या क्या वैल्यूज हम लोग पुटअप कर सकते हैं सो दैट fx भी रियल वैल्यूज आए। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, जीरो भी, एनी नंबर, और आइदर इट इज अ रैशनल नंबर, एनीथिंग, सो इट इज अ रियल नंबर। यहाँ r लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f। इन द सिमिलर वे डोमेन ऑफ y, ये वाला फंक्शन भी आप निकालोगे क्या हो सकता है, डोमेन ऑफ g। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, दैट इट इज अ रैशनल फंक्शन 1/x है, इट मीन्स दैट x कांट बी इक्वल टू 0 और बाकी सारे रियल नंबर हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं। इट मीन्स x, इट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर इसमें सारे रियल नंबर हो सकते हैं, पर ये वाले फंक्शन में एक्सेप्ट 0 बाकी सारा रियल नंबर हम लोग पुटअप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो दिस इम्प्लाइज, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, मीन्स रियल नंबर माइनस ऑफ दिस, तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा x का वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर दिस या ये चारों ऑप्शंस में क्या हो सकता है। सो इसका इंटरसेक्शन निकाले तो यहाँ पर देखने सिर्फ क्या आ जाएगा, रियल नंबर माइनस ऑफ 0। ठीक है, यानी ये सारे वैल्यूज आप x में ले सकते हैं। इट मीन्स x belongs to R or real number except 0, x is not equal to 0. Okay, so D is the correct answer. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे इसमें दो फंक्शन गिवन था, आपको बताना है x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर इट इज अ रियल नंबर और अ रैशनल नंबर। तो दो फंक्शन था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका डोमेन फाइंड किया, दोनों का इंटरसेक्शन किया, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें देखा कि रियल नंबर माइनस ऑफ 0, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड x कांट बी इक्वल टू 0। सो डी इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो देखो क्या है, इफ f of x इक्वल टू, ये फंक्शन डिवाइन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज f of 2002 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इट मीन्स क्या कि जैसे देखो यहाँ x है तो यहाँ x है, इट मीन्स x का वैल्यू अब ये वाला पूरा आपको यहाँ पुटअप करना होगा, उसके बाद आपको इसकी जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो एक काम करते हैं, जो सिंपली fx जो गिवन है उसको क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ छोटा फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू 2002 पुटअप करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो देखते हैं। तो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये नीचे डेनोमिनेटर में क्या है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली 2002 इसमें पुटअप करते हैं ना x में, तो देखो sin टू द पावर 4 2002, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ये पुटअप करेंगे। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग
हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x। ठीक है, तो लेट अस चेक उसके बाद क्या आता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो cos टू द पावर 4x, इससे होल टर्म को डिवाइड किए, यानी ये वाला टर्म को पहले डिवाइड किए तो साइन बाई कॉस, तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4x। ठीक है, इन द सिमिलर वे cos स्क्वायर x और cos टू द पावर 4x, यहाँ पर आप समझ लो इस तरह से इसको डिवाइड किए तो ये क्या आएगा, देखो cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ये तो कैंसिल हो गया, पर यहाँ एक cos स्क्वायर x तो बच गया है इस तरह से cos स्क्वायर x। ओके, 1/cos स्क्वायर x को आपको तो जैसे पता है इट इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। इन द सिमिलर वे नीचे वाले को भी हम लोग डेनोमिनेटर में भी हम लोग जैसे मैंने लिखा है कि इसको भी डिवाइड करते हैं बाई cos टू द पावर 4x, तो इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos टू द पावर 4x। तो यहाँ पर देखो इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos टू द पावर 4x। ठीक है, अब cos टू द पावर 4x है तो इट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब देखो sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, ये तो आ गया tan स्क्वायर x, तो इसका एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है cos स्क्वायर x और एक आ गया ना, सो इट कैन बी रिटन एज 1/cos स्क्वायर x जैसा आपको पता है विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, यहाँ लिख देते हैं। ओके, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा cos टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x, ये तो 1 आ गया, तो यहाँ पर सिंपली 1 लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है किस तरह से इसको लिखे हैं। सो यहाँ पर देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, आप पढ़े हो दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे पढ़े हो क्लास 10 में, तो उसी का हम लोग उसमें यूज करेंगे। सो tan टू द पावर 4x इसको एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, और sec स्क्वायर x के बदले में हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो सिंपली इसमें क्या करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको सिंपल समझ में आ रहा है जिस तरह से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ भी देखो sec स्क्वायर x के बदले में हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x पुटअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में एज इट इज जो है आप वही लिख दो, प्लस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब सिंपली tan स्क्वायर x में डेनोमिनेटर में जो है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x और प्लस में 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो देख रहे हैं क्या न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो सेम आ गया, तो सिंपल इसको क्या करो कैंसिल आउट कर दो 1, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1 आ गई। ठीक है, देखो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, तो देखो यहाँ पर जैसे इतना बड़ा टर्म था सिंप्लीफाई होके हम लोग क्या ले आए fx इक्वल टू 1। अब आपको क्या बोला गया, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखते हैं, वेट इसको रब कर लेते हैं, ये तो चीजें आप समझ ही गए होगे है ना। हाँ, अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके fx इक्वल टू 1 ले आए और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, यानी x की वैल्यू की जगह आपको क्या पुटअप करना है 2002। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो fx इक्वल टू 1 गिवन है जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया, और f ऑफ 2002 आपको निकालना है, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि fx इक्वल टू 1 है, तो ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है, यानी x की वैल्यू आप कोई भी पुटअप करो इट ऑलवेज गिव्स द वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ x का टर्म ही नहीं है कि उसमें आप पुटअप करो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये 1 आ गया, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पुटअप करो इट ऑलवेज गिव्स द वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 20 का ए, दैट इज 1। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, द फंक्शन f सच दैट r फंक्शन है फ्रॉम r टू r, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन किस में डिफाइन है fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, fx इक्वल टू दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, सिंपली जो फंक्शन गिवन था वो लिख दिए। आपको क्या करना है f ऑफ r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो दीज आर दी ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी जो आर है रियल नंबर उसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, सो देखते हैं। सो आप इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, क्या पढ़े हो, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। सो आप कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इसमें भी आप कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को यूज करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में क्या लिख देना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। यहाँ तक क्लियर हो रहा है इसको किस तरह से सॉल्व किए हैं, बस कुछ नहीं किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला है उसी में पुट अप कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या कर सकते हो, देखो ये होल टर्म को क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, सो इसको क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया प्लस ये वाला टर्म। ठीक है, सिंपल, आप इसको सॉल्व करोगे ये तो ये प्रीवियस ये वाला होल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 3/4। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला टर्म है प्लस 3/4 है, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू तो आपका एफ एक्स का 3/4 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3/4 है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शंस में भी आपका इधर 3/4 to 1 है, तो आपको चेक कर लेना है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 3/4 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, सो वी ऑल्सो नो डैट साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो इसमें क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इसी टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, उससे हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग -1/2 से माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1/2, इसको सॉल्व किया तो ये इधर पे आ गया 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1/2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, उसके बाद में देखो प्लस 3/4 है, तो एडिंग 3/4 ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, और इधर लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस होल टर्म दैट इज एफ एक्स, it means the whole term fx is less than equal to 1. It means that maximum value of fx के आगे 1 आ गया, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो क्या, maximum value of fx is 1। यहाँ तक आ गया, यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू पता चल गया 3/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू 3/4 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। इट मीन्स दैट एफ एक्स की वैल्यू, इट मीन्स एफ ऑफ आर जो है, जो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ आर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, फ्रॉम 3/4। सो यहाँ पर देखो आपका मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया एफ एक्स का 3/4 एंड मिनिमम वैल्यू भी पता चल गया। इट मीन्स एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम 3/4 to 1। ओके, so question option number C is the correct answer, that is from 3/4 to 1। close interval रहेगा because both were included, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टू है। तो आपको क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, और इसमें मिनिमम वैल्यू सबसे पहले देखो क्या होगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से फाइंड कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, लेट a इक्वल टू, ये सेट गिवन है विच इज इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x लाइज बिटवीन -4 to 4। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, फ्रॉम -4 to 4। ठीक है, एंड फंक्शन किसमें डिफाइंड है, फंक्शन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई x। ठीक है, और आपको इसका क्या करना है, देन आपको इसमें रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ मिसिंग है,
इसमें रेंज फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो दीज आर दी ऑप्शन, आपको ऑलरेडी पता है, जैसे यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है, ठीक है। सो मॉड ऑफ एक्स, तो आपको ऑलरेडी पता है मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट मीन्स एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एक्स हो जाता है, और इफ एक्स इज लेस देन 0 देन इट इज माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें भी अलग अलग केसेस करते हैं। व्हेन एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक है, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, इट मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, फ्रॉम माइनस ऑफ 4 टू 0। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, व्हेन एक्स कब लिए हैं, व्हेन दो केस लेंगे, जैसे इसमें मॉड एक्स है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स -4 टू 0 रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखा है लेस देन 0 में क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। और व्हेन एक्स अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं, डेट इज एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दूसरा केस ले लेते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, डेट इज एक्स बिलोंग टू 0 से लेके 4 तक। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स को एक्स लिखेंगे बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 0, और आप मॉड एक्स एक्स का आपको ये पता है इस तरह से होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स होता है। सो यहाँ आ जाएगा x बाई एक्स इक्वल टू 1। तो एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, देखो आप x का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, आइदर लेस देन 0 रहे तो ऑलवेज इट गिव्स इन -1, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए इट गिव्स 1, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इट इज -1 to 1, -1 and 1, ओनली दीज टू एलिमेंट, ठीक है। So options are, and option number A is the correct answer of this question, option number A, that is of question number 22, ठीक है। So आपको ये क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, इसमें भी दो फंक्शन गिवन है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। होल क्या है, if f such that r to r, that is from real number to real number, in the similar way g भी function है defined by fx और gx, कोई दो फंक्शन डिफाइंड है। तो देखो fx क्या दिया हुआ है, 2x plus 3, एंड gx इक्वल टू क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस 7, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, देखो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और आपका दिया हुआ है g f ऑफ x इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या वैल्यू होगा, दीज आर दी ऑप्शन 1 2, आइदर -1 2 ये या ये, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सिंपली। तो देखो आपको क्या दिया है, g f ऑफ x इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो सो इट कैन बी रिटन एज g, यहाँ पर देखो f ऑफ x है, और f ऑफ x फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2x plus 3, तो यहाँ पर सिंपली 2x plus 3 पुटअप कर देते हैं f की जगह पे, विच इज इक्वल टू 8। अब देखो gx क्या फंक्शन डिफाइंड है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो देखो यहाँ अगर x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x के ये वाले होल टर्म को x मान लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसमें पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, इट मीन्स ये होल टर्म का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 8 गिवन है, और जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व करना और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा 12x, और इसको सॉल्व किया, प्लस 7 को इधर ले जाओ, दैट इज 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x, और -1 को इधर ले आते हैं प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके किए हैं, प्लस 2x और प्लस x करके, और ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज -2 एंड -1, तो दिस इज द आंसर। सो ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो सिंपली कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दो फंक्शन डिफाइन था, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं, ओके। सो इसमें देखो क्या है, f सच दैट -2 से लेके 2 तक फ्रॉम दिस टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड है, और देन x belongs to -2 to such that x is less than equal to 0 and f of mod of x is equal to x, ठीक है।
तो ये देख रहे हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या गिवन है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, ये गिवन है। अब देखो x इज लेस देन इक्वल टू 0 है और f ऑफ x ये डिफाइंड है, ठीक है। इट मीन्स दैट जो भी fx है उसके बदले x के बदले हम लोग को क्या करना है, मॉड x पुट करना है यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x। और अबाउट मॉड x आपको ऑलरेडी पता है that it is equal to x, it is the positive quantity, so it is equal to x when x is greater than equal to 0 और less than equal to 0 के केस में क्या होता है, it is equal to minus of x। और यहाँ क्या given है, that x is less than equal to 0। okay, so mod of x क्या हो जाएगा, minus of x minus x is equal to x। okay, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो देखो ये इधर आ जाएगा 2x is equal to minus of 1 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर देखो x क्या दिया हुआ है, इट बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस ऑफ 2 से लेके 2 तक है और आपका x का वैल्यू क्या आ गया है, सिर्फ एक ही वैल्यू आया, डेट इज माइनस ऑफ 1/2, यानी x का वैल्यू यही रहेगा। और दिस सेट बिल्डर फॉर्म ये दिया था, इसी का आपको वैल्यू फाइंड करना था। सो इसमें ऑप्शंस में देखो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये इस तरह से आपका सॉल्व होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्या है, इफ e टू द पावर fx इज इक्वल टू 10 प्लस x बाई 10 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग करते हैं कहाँ से कहाँ तक, -10 से लेके 10 तक, एंड fx इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और देखो इसमें fx फंक्शन ये डिफाइंड है और एक ये दिया हुआ है, तो इसमें ये लिख लेते हैं। देखो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसमें k है जिसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और f ऑफ है 200x डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। और e टू द पावर fx और ये दिया है। देखो e टू द पावर कभी भी कोई टर्म रहे ना, जैसे ये वाला देखो, ये फंक्शन गिवन है फर्स्ट वाला, दैट इज 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस एक्स। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें आपको k की वैल्यू जैसे फाइंड करनी है, ठीक है। और fx दो फंक्शन डिफाइन है, एक fx इक्वल टू ये है और एक इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो देखो e टू द पावर fx इक्वल टू 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस ऑफ एक्स है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग के टर्म में, जैसे ये आपको पता होगा। जैसे अगर सपोज b टू द पावर x है विच इज इक्वल टू a है, सो इट कैन बी रिटन एज x लॉग ऑफ क्या हो जाता है, ये जो b है ये बेस में आ जाता है यहाँ पर b और ये a, ठीक है। तो जैसे ये इसी टर्म में ये वाला आपका गिवन है, तो इसको हम लोग इस टर्म में लिखेंगे, ये होल टर्म को। तो देखो सबसे पहले क्या है, b टू द पावर x है, इट मीन्स यहाँ देखो e टू द पावर fx है, तो ये क्या हो गया, यहाँ x हो गया, तो इसके पावर वाला में वो यहाँ आ जाएगा fx। ओके, और इधर पे क्या आ जाएगा, देखो लॉग बेस ये वाला b और a ये बेस में आ जाएगा, तो इसी तरह इसमें भी लिखेंगे लॉग ऑफ ये e क्या हो जाएगा, यहाँ बेस में आ जाएगा, और ये होल टर्म डेट इज 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस एक्स। ओके, सो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से लिखें, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, सो एफ एक्स इक्वल टू देखो ये आ गया और एफ एक्स इक्वल टू ये ऑलरेडी फंक्शन गिवन है, ठीक है। सो दोनों एफ एक्स की वैल्यू है, तो वी कैन राइट दैट एफ एक्स, इस एफ एक्स के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस ई 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होल टर्म दैट इज के एफ ऑफ 200x डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग को k की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर देखो f ऑफ ये टर्म है, इट मीन्स दैट, और फंक्शन आप यहाँ पर क्या निकाले हो, f ऑफ x फंक्शन किस पे डिफाइंड है, ये वाला में। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ x था तो x यहाँ पर था, तो x के बदले में ये होल टर्म है, तो हम लोग इसी तरह ये होल टर्म इसमें पुटअप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू, देखो लॉग ऑफ है तो लॉग ऑफ बेस e, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स है, तो x के बदले ये होल टर्म आपको लिखना होगा, डेट इज 200x डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 माइनस ऑफ x, तो यहाँ 10 और माइनस ऑफ x यानी ये होल टर्म डेट इज 200x डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है किस तरह से लिखे, फंक्शन एफ एक्स किस पे डिफाइंड है, ये है,
तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला टर्म को लिख दिए। ठीक है, अब इसको देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज रहेगा LHS में आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, सो ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और इधर भी ये वाले को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या है, k इंटू लॉग ई, ये देखो 100 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1000, ओके 1000 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 200x। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। डिवाइड बाई, तो देखो ये आपका डेनोमिनेटर में है और इसमें भी सेम थिंग है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल। और आपका न्यूमरेटर में यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या बचेगा, 1000x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर और माइनस ऑफ 200x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ब्रैकेट में होल थिंग ब्रैकेट में, ये समझ रहे हो, इसको हम लोग इस तरह से लिखे और ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब इसको और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखो 10 कॉमन दे सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो इट कैन बी रिटन एज, ये क्या होगा LHS में एज इट इज रहेगा। तो जैसे आपका LHS में क्या था, लॉग ऑफ बेस ई 10 प्लस एक्स बाई 10 माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या लिख देते हैं, बेस ई 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। और इधर में क्या था, k इंटू और लॉग ऑफ, इधर में देखो ये क्या था, बेस ई और 1000 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 200x था। इसमें क्या करेंगे 10 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो देखते हैं क्या वैल्यू रिमेनिंग बचेगा। तो देखो इसमें 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या था 1000 था, तो देखो यहाँ क्या था 1000 था, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, 100 10x स्क्वायर था तो x स्क्वायर हो जाएगा, 200x था तो यहाँ क्या हो जाएगा 20x। यहाँ क्लियर हो रहा है किस तरह से लिखे हैं, बस कुछ नहीं है, आपका 10 कॉमन लिए, नीचे भी 10 कॉमन ले लेंगे, 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x। ठीक है, तो सेम था जैसे ये दोनों में, बस यहाँ नेगेटिव का डिफरेंस था। ओके, सो देखो यहाँ 10 10 ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको फर्दर कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं डैट 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये है, यानी ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। जैसे a स्क्वायर किया तो 100, b स्क्वायर x एंड प्लस 2ab दैट इज 20x। इन द सिमिलर वे ये वाले को भी लिख देंगे, क्या 10 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, k इंटू आपको k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे ये वाला टर्म था उसी तरह इसको भी उसी तरह से बना देते हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है 10 प्लस एक्स है और इधर में 10 माइनस ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों में स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इट कैन बी रिटन एज दिस। एंड आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है दैट अगर कभी भी लॉग कभी इस तरह से रहे a टू द पावर m, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज m, ये जो पावर में रहेगा वो पहले आ जाएगा लॉग ऑफ a। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है पावर में है, ये पहले आ जाएगा डेट इज k इंटू लॉग ऑफ बेस e। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो क्या था, लॉग बेस e था और आपका इधर भी 10 प्लस एक्स था और ये भी 10 माइनस ऑफ एक्स, सिमिलर था इसी टाइप से। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया सिर्फ 2k, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2k इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। आपको यही फाइंड करना था k की वैल्यू, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज 0.5। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ लोगैरिथमिक टर्म जैसे है तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं आपको साइड में लिख दी हूँ, तो वो आप याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, तो जैसे यहाँ पर है क्या गिवन था क्वेश्चन में, दैट e टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन था, और आपका एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें क्या किया, सिंपली e टू द पावर कुछ टर्म था उसके बाद ये था, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दिए, जैसे x जो पावर में रहता है वो पहले आ जाता है, जिसमें इसमें पावर एफ एक्स था तो एफ एक्स आ गया, और लॉग e था इधर, तो इधर लॉग बेस e हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना।
इसका जैसे हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये वाला टर्म था तो एफ एक्स के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, तो उसी को लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ये वाला होल टर्म है और एफ एक्स फंक्शन किस पे डिफाइंड है, इस पे, है ना। तो सिंपल क्या किए हैं, 200 वाला जो देखो 200x प्लस 100 प्लस एक्स को क्या किए हैं, x की जगह में जैसे ये होल टर्म था तो ये वाला होल टर्म को x की जगह पे डाल दिए हैं। सिंपली इसको सॉल्व किए हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिए हैं। ओके, तो इसी तरह फर्दर प्रोसीड किए। ये चीज़ आप ये चीज़ ध्यान में देना है यहाँ पर, किस तरह से ये वाला पावर में 2 था तो वो पहले आ गया, इसमें देख रहे सिमिलर था तो ये दोनों कैंसिल हो गया एंड 2k इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होल टर्म कैंसिल हो गया, 2k इज इक्वल टू 1 एंड k की वैल्यू आपको आ गई, दैट इज 0.5। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो देखो क्या है, if f is a real valued function, okay, given by function ये डिफाइन है और आपको क्या बोल दिया गया, that alpha and beta are the roots of this quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें बोल दिया गया that alpha and beta are the roots। तो देखो कोई भी अगर कोई इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर उसका रूट है, इट मीन्स दैट ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, जैसे क्या गिवन है और आपको ये सब चीज फाइंड करना है, दैट इज एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा एंड दीज आर दी 4 ऑप्शंस। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है। इट मीन्स दैट बाय दिस वी कैन राइट 3 ऑफ अल्फा प्लस 1 बाई एक्स की जगह में अल्फा लगा रहे हैं इज इक्वल टू 12। ये समझ में आ रहा है ना क्यों हम लोग अल्फा पुटअप किए हैं इसमें। अगर अल्फा एंड बीटा अगर उसके रूट्स है, इट मींस दैट अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए हम लोग ये इससे हम लोग को एक इक्वेशन आ रहा है दैट 3 ऑफ अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू 12। इन द सिमिलर वे अगर बीटा पुटअप करते हैं तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन आ गए, इसका आगे जाके यूज होगा तो देखते हैं। तो देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, दैट इज 27 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सो इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, दैट इज 3x का होल क्यूब है और ये क्या है, 1 बाई एक्स का होल क्यूब इस टर्म में है ना। सो इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप ये याद करो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ये देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, सो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 बाई एक्स, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ए स्क्वायर इट मीन्स 3x का होल स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर आपको सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी है, ए बी यानी ए इंटू बी, तो यहाँ पर देखो 3x इंटू एक्स किया तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस ऑफ 3 और प्लस बी स्क्वायर यानी ये वाला डेट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये तो आ गया है 3x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, जो कि इस टर्म में है जैसे आपका क्वेश्चन में गिवन था। ओके, अब क्या करते हैं ना, ये होल टर्म को भी हम लोग इसी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं 3x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 9x स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये भी ऑलरेडी है, प्लस क्या आ जाएगा इसमें देखो प्लस 2ab दैट इज a हो गया 3x इंटू एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया तो यानी प्लस 6, अगर इस ये लिखते हैं तो यहाँ प्लस 6 एक्स्ट्रा है इसमें और यहाँ पर तो आपको माइनस ऑफ 6 है, तो इसकी ये प्लस 6 को हटाने के लिए आपको माइनस ऑफ 6 लगाना होगा और ये माइनस 3 तो ऑलरेडी है। ये क्लियर हो रहा है किस तरह से लिख रहे हैं, है ना। अब आगे इसको बढ़ते हैं। तो देखो सिंपल इसको क्या किया है ना, हम 3x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर के टर्म में लिखे हैं ताकि ये इस टर्म में आ जाए और आप ये वैल्यूज क्या करो, यूज कर सको। ठीक है, तो इसमें क्या देखें, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है, बी स्क्वायर भी ऑलरेडी है और प्लस 2ab किया तो इसमें प्लस 6 आ जा रहा है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए एक माइनस 6 यूज किए हैं और माइनस 3 तो जैसे ऑलरेडी था क्वेश्चन में तो वो लिख दिए हैं।
क्वेश्चन में, सॉरी ये वाले में, ठीक है। तो ये आ गया 3x प्लस 1/x, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -9। यहाँ तक क्लियर है, fx ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, गिवन था डेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा अगर हम लिखे तो ये क्या आ जाएगा, आप x के बदले में अल्फा पुट अप करोगे। तो यहाँ पर क्या था देखो, 3 of x प्लस 1/x था, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 of अल्फा प्लस 1/अल्फा। बिकॉज ये ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, देखो क्वेश्चन आपका सोल्यूशन में देखो क्या गिवन है, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, इसी तरह से निकाला गया और ऑप्शंस में यही है, इसीलिए निकाल रहे हैं। एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, फिर एफ ऑफ बीटा निकाल क्या देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, उसकी वैल्यूज कितना आ रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ऑप्शन में जैसे है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ भी 3 of अल्फा प्लस 1/अल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था -9, जैसे ये वाला है। बस x की जगह में क्या करें हम लोग, अल्फा पुट अप कर रहे हैं -9। यहाँ तक वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो 3 of अल्फा प्लस 1/अल्फा जैसे हम लोग निकाले हुए हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 12 है ना, और f इसका वैल्यू बीटा का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 पुट अप कर देते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर -9, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, और इसको पहले एफ ऑफ बीटा निकाल देते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था, दे आर नॉट इक्वल, ओके। सो इसमें भी देखते हैं एफ ऑफ बीटा, तो ये क्या आ जाएगा 3 of बीटा प्लस 1/बीटा, बस एक्स की जगह में हम लोग बीटा पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1/बीटा, इसका ये होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर -9 है। तो सिमिलर प्रीवियस वाला जैसा, जैसे कि 3 of बीटा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू क्या है उसकी वैल्यू, दी होल टर्म की वैल्यू क्या गिवन है देखो, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम निकाले हैं विच इज इक्वल टू 12, तो वही सिंपली पुट अप कर देंगे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 12 आ जाएगा, और यहाँ पर तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर -9, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा बोथ वर इक्वल, दोनों सेम आ रहा है ना, इसको सिंपली सॉल्व करके आप वैल्यू देख लो। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 12, और इधर हो जाएगा आपका -9 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 12 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 135, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 270, और ये 6 यानी 1620, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो देखो कभी भी 12 इंटू 135 के टर्म में ऐसा कुछ रहे ना कि जिसका यूनिट डिजिट आपका 5 रहे, तो इसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, तो उससे क्या करो, उससे इजी प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है कि आप इसको डबल कर दो, तो इसको डबल किया 270 समथिंग, और इसको हाफ कर दो, तो वही इसको आप मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको डबल करके और इसको हाफ करके मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू यही आएगी। तो ये कुछ मेथड है, मैं जैसे जैसे आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस, आपको कुछ ट्रिक भी बताती जाऊंगी कि कैलकुलेशन को आप इजी जैसे मल्टीप्लाई कैसे करो। ये क्लियर हो रहा है, यूनिट डिजिट अगर किसी में 5 है, सो इसको क्या करो डबल कर दो, दैट इज 270, और इसको हाफ कर दो, दैट इज 1620, या फिर आप सिंपली 135 इंटू 12 भी करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा की दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो लेट अस चेक इन दी ऑप्शंस। सो ऑप्शन में तो नॉट इक्वल है, यहाँ एफ ऑफ अल्फा है, सो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ दिस, ओके। सो और आप ये देखो, ये भी सिमिलर प्रीवियस वाला जैसा है, जैसे हम लोग ये वाला सॉल्व किए, दैट इज 27x³ प्लस 1/x³ अल्फा बीटा, जैसे यहाँ गिवन था, इन द सिमिलर वे यहाँ भी है, जैसे देखो क्या है अल्फा बीटा, इस इक्वेशन का आपका रूट्स दिया हुआ है, इट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा इन द सिमिलर वे, fx गिवन है और दीस आर दी ऑप्शंस। तो सेम प्रीवियस जैसे आपने सॉल्व किया तो उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो क्या है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, इट मींस इट सेटिस्फाई दिस होल इक्वेशन, इट मींस वी कैन राइट एज 4 अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू 3, इन द सिमिलर वे 4 बीटा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया, ये आपको दो इक्वेशन आ गए। अब देखो fx क्या गिवन था, fx इज इक्वल टू 64x³ प्लस 1/x³, इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस बताया, ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में है, सो इट कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने बताया यहाँ पर that a³ प्लस b³ क्या हो जाता है, विच इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई में a² माइनस ऑफ ab प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके फॉर्म में इसको लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी। ये क्या है 4x का क्यूब है ना प्लस 1/x का क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1/x। ठीक है, जैसे प्रीवियसली आपने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ और बड़ी बात नहीं है इसमें। ए स्क्वायर किया दैट इज 16x स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी दैट इज ए इंटू बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 रहेगा और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि आप ये वाले होल टर्म को भी इस तरह से लिखने की कोशिश करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग लिख देते हैं तो ये 16x स्क्वायर तो आपका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो, और ये b स्क्वायर भी ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा में आपका इसमें क्या आ जा रहा है, देखो प्लस 2a भी आ रहा है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ x तो कैंसिल हो गया, प्लस 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो उसके लिए हम लोग -8 लगाएंगे और ये -4 ऑलरेडी है। ठीक है, इट मीन्स दैट इसको होल टर्म को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ये समझ रहे हैं ना किस तरह से लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे देखो, स्पेस नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 1/x, तो सिमिलर जैसे प्रीवियसली मैंने बताया उसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 12। ठीक है, ये आगे इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है ये किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ एक्स निकाले थे यहाँ पर, है ना। ये इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे, ये क्लियर हो रहा है ना। तो उसी तरह इसमें सबसे पहले एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, तो इसमें से अल्फा अल्फा पुट करेंगे। सिंपल मैं आंसर लिख देती हूँ उसका, देखो ये होल टर्म 4 अल्फा प्लस 1/अल्फा इस तरह से आएगा, तो इसके वैल्यू की जगह में आप ये 3 यूज कर सकते हो, तो यहाँ 3 आ जाएगा और अंदर में 3 का स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 12। ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 माइनस ऑफ 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करो 3 दैट इज माइनस ऑफ 9। इन द सिमिलर वे एफ ऑफ बीटा भी फाइंड करोगे, तो क्या करोगे सिंपल यहाँ पर बीटा को टअप कर देना है, 4 बीटा प्लस 1/बीटा इस तरह से आएगा, तो उसकी जगह में आप ये 3 पुटअप करोगे तो सिंपली इसी तरह से आएगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -9। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। तो ये फर्दर आप ये सॉल्व करें ना जैसे मैंने ये सॉल्व किया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो इसमें देखो क्या है 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 f of 1/x is equal to 1/x minus of 3 for all non-zero x, then fx equal to what, यानी fx का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व करवाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस थे पहले, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। उसमें आई थिंक एक्स के बदले कुछ और था, एफ ऑफ 2 समथिंग था, तो एफ एक्स से ही निकालेंगे उसके बाद ही ना एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो इस टाइप के सम्स को आप किस तरह से सॉल्व करो कि जो गिवन है ना इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, तो क्या है 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एफ ऑफ 1/x विच इज इक्वल टू 1/x माइनस ऑफ 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि आप नेक्स्ट इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप रिप्लेस x को रिप्लेस करके 1/x लिख दो, रिप्लेस x बाई 1/x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 एफ ऑफ 1/x और प्लस 5 एफ ऑफ 1/x के बदले में यहाँ एफ एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/x था, या x के बदले में हम लोग 1/x पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ 3। ये आपको इक्वेशन 2 ले लेना है। ठीक है, अब बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन आपको एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व भी इस तरह से कुछ करना है ताकि ये वाला जो पार्ट है ना एफ ऑफ 1/x और एफ ऑफ 1/x ये आपका कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होल टर्म को या 3 एफ ऑफ 1/x इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होल टर्म को, है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं और ये होल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3 से, तो ये आ गया 15 और ये भी आ गया 15। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप ये समझ रहे हो, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है या फिर मैं लिख ही देती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 and equation 1 by 3 and by subtracting both equation, and उसके बाद नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट स्टेप क्या है, by subtracting both equation we get क्या आ जाएगा, देखो we get, देखो यहाँ पर 15 ऑफ दिस है और यहाँ पर 15 ऑफ ये है। ठीक है ना, ये वाला टर्म, ये दोनों तो कैंसिल हो गया बिकॉज हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग आपको क्या बचेगा वो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ,
5 इंटू 5 किया दैट इज 25 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस ऑफ ये 3 इंटू 3 9 एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा, और इधर आपका RHS में देखो क्या आ जाएगा 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 15 और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 3 बाई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक है, तो ये इधर पे आपका आ जाएगा 16 एफ ऑफ एक्स है ना, और इधर पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, और माइनस ऑफ 3 बाई एक्स इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ 15 और प्लस 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 6, ठीक है, सो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इधर 16 था तो इधर 1/16 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका देखो 5x माइनस माइनस ऑफ 3/x, ठीक है, माइनस ऑफ 6, सो ये आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज एफ ऑफ एक्स आपको पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे 1/6, हम लोग नन ऑफ दिस करते हैं बिकॉज ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ अगर माइनस ऑफ 3x अगर ये होता तो यहाँ 16 होना चाहिए था, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसको कैसे सॉल्व करना है, इफ सच दैट फ्रॉम r to r इज गिवन बाय फंक्शन fx, ये डिफाइंड है एंड दीज आर दी ऑप्शंस, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि fx और f ऑफ 1/x है, तो आइदर ये इक्वल है या सम करके आपका 1 आएगा या सम करके 0 आएगा, तो इसमें लिख लेते हैं f ऑफ x जो गिवन है डेट इज इक्वल टू 4 to the power x डिवाइड बाई 4 to the power x प्लस 2, ये गिवन है, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हर जगह f ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स है, तो क्या करते हैं f ऑफ 1 माइनस एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो मतलब x की जगह में आपको 1 माइनस एक्स पुट अप करना है, दैट इज 4 to the power 1 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 4 to the power 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये लिख सकते हैं ना, सिंपल है, कुछ नहीं किए, बस x की जगह में हम लोग 1 माइनस ऑफ एक्स पुट अप किए। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से है, तो इट कैन बी रिटन एज 4 to the power 1 into 4 to the power माइनस ऑफ एक्स, ओके, जैसे ये मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर बेस डिजिट सेम रहे, सपोज a to the power m into a to the power m रहता है, तो इट कैन बी रिटन एज, अगर बेस डिजिट सेम है तो a इक्वल टू जो पावर में है वो ऐड हो जाता है, तो सेम इसमें भी क्या था, ये 4 to the power 1 माइनस ऑफ एक्स था, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख दिए, 4 to the power 1 एंड 4 to the power माइनस ऑफ एक्स ऐड हो जाते हैं, यानी 4 to the power 1 माइनस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा ना, ये क्लियर हो रहा है किस तरह से हम लोग इसको लिखे हैं, इन द सिमिलर वे इसको भी लिख लेंगे, 4 to the power 1 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं 4 to the power माइनस ऑफ एक्स में भी है और डेनोमिनेटर भी है में भी है, तो एक काम करते हैं 4 to the power माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, और इसमें भी अगर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस आपको 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा सो डैट इसमें 1 आ जाए, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज 4 to the power x, यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ एक्स और प्लस एक्स, तो 4 to the power 0 आएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो हम लोग क्या किए 4 to the power माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 to the power x, ये इस तरह से आ गया। अब और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 to the power x, ठीक है, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है लिखा है बोथ वर इक्वल, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तो इक्वल नहीं है, अब दूसरा क्या है दोनों को ऐड करने से इक्वल टू 0 आ जाता है, तो लेट अस चेक f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो पहला वाला लिख लेते हैं डिवाइड बाई 4 to the power x प्लस 2, और इधर में क्या है आपका 2, और इसको भी हम लोग 4 to the power x लिख देते हैं प्लस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 to the power x प्लस 2, और इधर में भी नीचे में भी डेनोमिनेटर में भी सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, सो इसमें तो देखो सम करके 0 आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है, सो अब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जैसे आपका सम क्या आ गया है इज इक्वल टू 1 आ गया है, सम इक्वल टू 1 है,
सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हो किस तरह सॉल्व किए, बस आपको कुछ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए किस तरह से लिखे हैं, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। सो जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। एक वीडियो में आपका 1 से 16 तक है, इस वीडियो में फ्रॉम 17 to 30 हो गया, और डोमेन और रेंज पे बेस्ड इसके बाद वाला क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम 31 टू रेस्ट। तो वो तो मैं ऑलरेडी करवा ही दिया है। सो आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन किस पे डिफाइंड है, देखो ये फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, साइन। देखो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मींस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है x। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होगा, डेट इज हम लोग लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, डेट इज सपोज करो 2.57 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो ये हो जाएगा 2। इन द सिमिलर वे अगर माइनस ऑफ 6.73 है इस तरह से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7। लोएस्ट वैल्यू हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो साइन ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या गिवन है, गिवन है दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, पाई इक्वल टू 2 है। तो लेट अस चेक ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर होगा। तो पाई मतलब तो आप समझ ही गए हो, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 3.14 है ना, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, दैट इज 9 पॉइंट, सो 9.8 ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, सो पाई स्क्वायर है दैट इज 9.8 हो सकता है इंटू एक्स, प्लस इधर भी उसी तरह से होगा, साइन माइनस ऑफ 9.8 इंटू एक्स। ये क्लियर हो रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया कि लेस देन हो जाता है, मतलब जितना वैल्यू दिया है उससे छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, इट मीन्स 9x। ठीक है, और इधर पे हो जाएगा साइन आपका है माइनस ऑफ, इसका लोएस्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10, जैसे मैंने ये अभी बताया। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10x। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, आपका f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, तो लेट अस चेक पहला। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या है, f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 है या नहीं। तो सिंपली x के वैल्यू आपको पाई बाई 2 पुट अप करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 9 पाई बाई 2। अब यहाँ देखो साइन माइनस ऑफ कुछ एंगल दिया हुआ है, तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर कॉस और सेक के अलावा कोई भी नेगेटिव एंगल में रहे तो उसमें नेगेटिव माइनस रहेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, उस तरह से आपको लिखना है। सिर्फ कॉस और सेक के केस में क्या होता है, जैसे मैं बताई थी, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल बन रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बिकॉज उसमें वो फोर्थ क्वाड्रेंट है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, डेट इज 10x, तो 10 और x के बदले में आपका पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो उसको सिंपली इसकी वैल्यू आपको लिखना है। तो ये 9 पाई बाई 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज 4 पाई। देखो 9 पाई बाई 2 है ना, उसको लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो साइन है, और ये सारे वैल्यूज तो मैं ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप देखे होंगे उसके वीडियोस, उसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। एलाइड एंगल्स में आपको बताया है, जैसे कि यहाँ क्या है, 4 पाई है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, 2 पाई के मल्टीपल में है ना, 2 इंटू 2 पाई, तो उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रह जाता है। इट मीन्स आपको ये 4 पाई को देखना ही है, इसको बिल्कुल इग्नोर करना है, बस आपको ये एंगल देखना है, दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ। और इसका साइन वो डिपेंड करेगा आपको क्वाड्रेंट में, तो यहाँ क्या है, 4 पाई प्लस थीटा, सो आपका 4, जैसे क्वाड्रेंट में देखते हैं तो 2 पाई ये होता है कंप्लीट, और एक बार 4 पाई हो गया प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया प्लस। इन द सिमिलर वे इसको भी देखते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये तो जैसे हमने यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 पाई वाला कंडीशन बताया। अब इसमें देखते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है क्या ये, इसमें क्या देख रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। ठीक है, उसमें भी मैंने ट्रिक बताया था कि ऑड मल्टीपल रहे या इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहे तो उसका
साइन उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है या नहीं चेंज होता है। तो उसमें क्या देख रहे हैं, नेगेटिव इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो उसमें आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रह जाता है। तो इट मीन्स यहाँ साइन ही रहेगा और ये नेगेटिव रखो। और 10π/2 को देखो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10π/2 प्लस 0। तो यहाँ कुछ प्लस 0 भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 था 10 इंटू, तो उसमें आपका साइन एज इट इज रह जाता है, कॉस 0 डिग्री यहाँ होगा। अब इसकी सिंपली आपको वैल्यू लिख देना है, कुछ नहीं, 10π/2 सॉरी sin π/2 that is 1 and sin 0 that is 0 which is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, f of π/2 is equals to 1, it means A is the answer। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस ऑफ आर डी शर्मा बुक क्लास 11 की। एंड आई होप आप लोग अच्छे सारा प्रैक्टिस कर रहे होगे एंड आपको सारा एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, अब पहले बुक से खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है देन फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हो गए और डोमेन, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना फ्रॉम 31 टू रेस्ट डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड है, तो वो मैंने पहले ही करवा दिए हैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट बस आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप यू आई लाइक इट। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन जैसे वो उसका सीरीज चल ही रहा है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी आर डी शर्मा में सोल्यूशन है, आई मीन टू से MCQ है, उसके सारे सोल्यूशन भी करवा दूंगी, तो वो आप देख लेना। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन।